हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था मिडल ईस्ट की क्राइसिस को देख के कि हम इस क्राइसिस में कैसे अपने देश को बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमें गोल्ड की परचेज पे कर्टेल करना चाहिए। कम से कम 1 साल के लिए हम गोल्ड ना खरीदें। हम जो गाड़ियाँ हैं उसका यूज़ कर्टेल करें, इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली गाड़ियों का यूज़ करें। मैं नहीं कहता कि इको फ्रेंडली गाड़ी हर बार आदमी परचेज़ कर सकता है, जिनके पास है वो वही यूज़ करें और जिनके पास गाड़ियाँ हैं लेकिन अगर उनको अननेसेसरीली कहीं जाना नहीं है, फालतू में गाड़ियाँ यूज़ ना करें। आपने अगर आपने अकेले घर जाना है तो बेटर है कि आप टू व्हीलर वगैरह में जाएँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँ। उन्होंने एक मैसेज पूरे कंट्री में देने की कोशिश की है 140 करोड़ लोगों को। उसका कारण ये था कि किसी को भी अभी तक जितनी भी क्राइसिस हैं, आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से कुछ देशों की इकॉनमी जो है टोटल शैटर हो चुकी है और कुछ देश जो है लॉकडाउन की स्थिति में आ गए हुए हैं। तो इसकी चिंता करते हुए कि इस टाइम सारा जो बोझ है हमारे देश का, वो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है। वो गवर्नमेंट और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आम पब्लिक पे कोई भी बोझ ना पड़े। जितना भी बोझ है इस टाइम जो गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है, तो उनको वो चीज़ों के रेट प्राइसेस वगैरह ना बढ़े, ना पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े और ना ही गैस के बढ़े। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है लोगों के बीच में पड़ता है। हमारे पास 70 डे का रिज़र्व है, लेकिन उस रिज़र्व को हम 70 डेज़ को 140 में कैसे कन्वर्ट करें, वो तभी हो सकता है कि हम उसका अननेसेसरली यूज़ ना करें। तभी प्रीमियम यूज़ करें जब हमारी रिक्वायरमेंट है। गोल्ड एक लग्ज़री आइटम है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें गोल्ड अभी खरीदना है, 1 साल हम गोल्ड नहीं भी खरीदेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ट्रैवलिंग अपनी कम कर सकते हैं अब्रॉड जाने के लिए या जो इंडिया में जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाएँ। हम अपने रुपीज़ की क्योंकि अब अगर हम बाहर से परचेज़िंग करते हैं तो डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी, हमारी रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी और गोल्ड और जो ऑयल पे है वो हमारी डिपेंडेंसी जो है 99% जो है बाहर पे है। अगर हम इसको थोड़ा-सा भी कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो हमारा रुपीज़ जैसे-जैसे स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और इसका जो बोझ है आम जनता तक नहीं पड़ेगा। मेरे को लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है लोगों के 140 करोड़ भारतीयों को, क्या उन्होंने कोरोना काल में भी जब मैसेज दिया था, तो लोगों ने उनको माना था और ये देश भारत देश जो है इस महामारी से उभर कर बाहर आया था। वैसे ही इस जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस हैं 1 साल के लिए उन्होंने जो एक मैसेज दिया है लोगों को, लोगों उनका बताए हुए मैसेज पे चलेंगे और हमारी देश की इकोनॉमी और किसी भी व्यक्ति पे अननेसेसरीली बोझ ना पड़े। अगर हम सारे देश के लिए देशभक्ति और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बोला है, हम उसको मानें और उसको करें। नहीं, घूमने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब्रॉड जो हम टूर जाते हैं घूमने के लिए